हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक सेंट्रल एलिमेंट का इन ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल और इन ए कोवैलेंट आयन, वही चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो बहुत ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वो आज हम सिखाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला का नाम है H इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। तो ये बहुत ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल्स वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का जो डिटेल्स वीडियो है वो इसके बाद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ शॉर्टकट में कैसे हम लोग कोई भी सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस H? H मीन्स द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर यहां पर H का वैल्यू 2 आएगा तो दैट मींस इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस कैलकुलेशन से H का वैल्यू 3 आएगा तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहां पर H का वैल्यू 4 आएगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 5 आएगा तो इट विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इफ द H वैल्यू इज 6 देन इट विल बी sp3d2 एंड इफ H वैल्यू विल बी 7 देन इट विल बी sp3d3. So these are the possible values of H. H means the hybridized orbitals. Okay, in a central, in a covalent molecule and for a central element. तो ये जो hybridized orbital है, it is applicable for the central element in a covalent molecule or covalent ion. अच्छा, तो H हो गया। उसके बाद है ये X. What is this X? And what is this C? What is this A? ठीक है, तो पहले ये लिख लो। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, X क्या है? What is this X meaning? The meaning of X is, see, X is equal to number of monovalent atom. मतलब वो एटम, those atoms which are monovalent, which has valency, one valency. As like, suppose we can use X can be, example of X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, etc. So X is the number of monovalent atom attached with the central element in a covalent molecule or covalent ion. Okay. Now what is the C? C is the charge of the covalent cation, मतलब कैटायन। इफ सपोज, मतलब ये अगर जो जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो अगर मॉलिक्यूल ना होकर अगर कैटायन होगा तो ही C एप्लीकेबल होगा। अगर मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका C वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर वो कोई आयन होगा, अगर कोई कैटायन होगा तो ही उसका C वैल्यू एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लेते कि एग्जाम्पल इज NH4+। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द C वैल्यू ऑफ NH4+, सो आंसर विल बी 1। ओके, सपोज द आंसर इज व्हाट इज द C value of this NO+ ion, so answer will be 1. So this is the charge of the covalent cation. Okay, it will be 0 for a covalent molecule. If it is suppose NH3, so C will be 0. If it is suppose BF3, so C will be 0. If the species is molecule, then C will be 0.
It is only applicable for the cation. अच्छा, next is the remaining one is A. What is A? A is very easy. A is equal to charge of the anion, कोवैलेंट एनायन. तो चार्ज ऑफ द एनायन मतलब अगर जो स्पीसीज अगर वो एनायन होगा तो ही इसमें ए का वैल्यू एप्लीकेबल होगा. अगर वो कैटायन होगा तो ए 0 होगा. अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो भी ए 0 होगा. ठीक है, चार्ज ऑफ द एनायन है. जैसे एग्जांपल हो सकता है कि सपोज CO3 डबल माइनस कार्बोनेट आयन, और सपोज we can have CO3 double minus, then suppose we can have CH3 COO minus, or we can have suppose SO3 minus or SO4 double minus. तो यहां पर क्या होगा, what is the value of the A value will be 2, not minus 2. If it is CO3 double minus which has minus 2 charge, the value of the A will be 2 only. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर बहुत लोग -2 पुट करता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 पुट करेंगे. ठीक है, यहां पर सिर्फ 2 पुट होगा. जैसे इसके लिए यहां पर 1 पुट होगा एक जगह, यहां पर 2 पुट होगा, यहां पर भी 2 पुट होगा. तो ये A वैल्यू इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एनायन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कैटायन. So this is the very simple formula to calculate the hybridization of a central element in a covalent molecule or ion. ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे ये काम करेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 11 स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बहुत ही कॉमन बात होता है. तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल है, सपोज CH4 is a molecule. So what is the hybridizations of the carbon in CH4? So formula will be H half of V plus X, okay, minus C plus A. अच्छा, C and A will be 0 because it is a molecule. अच्छा, X, what is this X value? X is how many monovalent atom attached with the central element. Carbon is the central element in this compound. So with the carbon, how many monovalent atom is attached? You can see hydrogen is attached. Hydrogen is a monovalent. And how many hydrogen is attached? 4 hydrogen attached. If you draw the structure of CH4, you can see that there are 4 hydrogen which is monovalent. And how to say that it is monovalent? Because it forms single bond, so it is very easy to say that it is monovalent. Okay, so there are 4 hydrogen atom attached with the carbon, so the value of the X will be 4. Acha, now what is the value of V? V is the valence shell electron of the central element. So carbon has how many valence shell electron? We all know carbon has 4 valence shell electron, 2,4, atomic number 6. So 4 plus 4, C value 0, A value 0. So answer will be 4. 4 means H is equal to 4 means hybridized orbital is 4. So hybridizations will be sp3. See, so easy to calculate the hybridization sp3. Acha, next is, suppose I have next example. Suppose I have number 2 example is NH3. NH3 is also very easy. NH3. Okay. Acha, for NH3, H is equal to half of V plus X minus C plus A. Okay. Here also same formula. C value 0 होगा, A value भी 0 होगा because it is also a molecule. V, what is the V? V means the valence shell electron of the central element. Nitrogen is the central element. So what is, how many valence electron? 5 is the valence shell electron of nitrogen, atomic number 7. So 2, 5. So if I calculate, V value will be 5.
what is the X value? You can see that hydrogen, there are 3 hydrogen attached with the nitrogen, so X value will be 3. Okay, so answer will be 4. So once again hybridization is sp3. Okay, next example, example number 2 done. Example number 3 you write, लिख लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज कुछ कोई कैटायन करता है. सपोज एग्जाम्पल है NH4 प्लस. फाइंड आउट करो, चलो सब लोग करो. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 प्लस. ये कैटायन है तो उसमें C वैल्यू यूजफुल होगा. H इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस X माइनस C प्लस A. ओके, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट. So what is the valence electron of nitrogen? 5. अभी बात किए. X वैल्यू कितना होगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन is the surrounding element attached with the nitrogen. So how many hydrogen? Hydrogen is 4. So we will put 4. C value, अच्छा C देखो यहाँ पर +1 है. C means the charge of the cation. What is the charge of the cation? 1. तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे. A is 0 because it is not cation. It is not anion. तो A value will be 0. So answer will be, you can see that answer will be once again 4. So hybridization is once again sp3. Acha, so nitrogen is sp3 hybridized in the cation which is called ammonium cation. So in ammonium cation the hybridization of nitrogen is sp3. अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, और एग्जाम्पल नंबर 4 होगा कोई भी एनायन होगा. ठीक है, ऐसे देखो ये एनायन है CO3 डबल माइनस. एग्जाम्पल नंबर 4 CO3 डबल माइनस. अच्छा, CO3 डबल माइनस में क्या है? देखो CO3 डबल माइनस है. CO3 डबल माइनस में एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, वो है X का वैल्यू को लेके. H अगर हम लोग करेंगे तो हाफ ऑफ V प्लस X माइनस C प्लस A. ठीक है, अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अगर हम लोग कार्बोनेट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बोनेट में क्या होता है? देयर आर मींस 3 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट एक्चुअली मोनोवैलेंट. ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर दिखाई दे सकता है कि ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड. तो तुम सोच सकते हो उसके ये सिंगल बॉन्डेड है, ये मोनोवैलेंट है. तो मोनोवैलेंट है नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी कर सकता है. रेजोनेंस करके ये डबल बॉन्ड भी कर सकता है. मेरा नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग रेजोनेंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन सब डिस्कस करेंगे 1 by 1. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस भी डिस्कस करेंगे. तो ये डबल भी हो सकता है. तो ये कोई भी ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है. दे ऑल द 3 ऑक्सीजन आर डबल बॉन्डेड, बाईवैलेंट. तो यहां पर जो X का वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट. तो X विल बी 0. अच्छा, तो हाफ हो गया. कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट एंड कार्बन हैज 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. अच्छा, X का वैल्यू 0 पुट कर दिए. C तो इज 0 बिकॉज दिस इज नॉट ए कैटायन. अच्छा, A वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. A का वैल्यू क्या पुट करेंगे? बहुत लोग यहां पर -2 पुट करते हैं, लेकिन -2 नहीं पुट करेंगे. ओनली द वैल्यू वी विल पुट दैट विल बी +2. ये गलती हो सकता है. यहां पर -2 अगर पुट करोगे तो गलती हो जाएगा. तो यहां पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा 4 + 2 / 2. सो आंसर होगा 3. सो आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, ठीक है. तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर ए सेंट्रल एलिमेंट इन ए कोवैलेंट मॉलिक्यूलर आयन. ये आज का वीडियो था. ठीक है, थैंक यू सो मच.